हाय गाइस, वेलकम बैक टू रिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। और ये सारी खाने की तैयारी चल रही है सुबह के लिए। ये हरिथ्वी के बर्थडे से पहले की शाम है। यहाँ पूरी तैयारियां मैं जो है वो कर रही थी। हम सब कर रहे थे मिलजुल के। और यहाँ पे मैं टमाटो प्यूरी बना रही थी। मिक्स वेज सुबह बननी है, उसके लिए रेडी हो रहा था सामान। पकोड़ों के लिए सामान रेडी हो रहा था। प्याज वगैरह सब कुछ रात को ही कट करके रख लिया था। दाल मखनी भिगो के रख ली थी, मतलब प्रिपरेशन पूरा कर लिया था। और ये सुबह उठ गई थी मैं 3 बजे, और ये पतीला मैंने इतना बड़ा जो है वो चढ़ा दिया था। इसमें मैं मिक्स वेज बनाने वाली थी। रात को सब्जियां फ्राई करके हमने रख ली थी। और ये है चटनी जो मैंने सुबह सुबह उठ के बना ली। ये पकोड़ों का सामान है। पकोड़े जो है वो ये कार्यक्रम सारा देवरानी करेगी, क्योंकि वो पकोड़े वगैरह बनाने में बहुत एक्सपर्ट है, मुझसे बहुत ज़्यादा। और ये मिक्स वेज मैंने रात को फ्राई करके रखा था। और बस सुबह उठ के मैं तैयारियां जो है वो खाने की शुरू कर दी थी। हमने कोई भी कुक नहीं लगाया था, क्योंकि हम ये मानते हैं, बहुत सारे इस चीज़ के फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं। हम ये मानते हैं कि घर पे गुरुजी आ रहे हैं, पाठ हो रहा है, तो गेस्ट इतने नहीं हैं, तो जितना भी खाना बनाया जाए वो खुद बनाया जाए। अच्छी सी ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं और ख़ुद को भी तसल्ली रहती है। कुछ लोगों का, फैमिली मेम्बर्स का भी ये कहना था कि आपको कुक लगाना चाहिए था, क्योंकि मैं पर्सनली इन चीज़ों को इंजॉय ही नहीं कर पाई। और यहाँ मिक्स वेज बन चुकी थी और मैं सुबह 3:15 लगी थी, 7 बजे पूरा जो है वो मेरा काम जो है वो ख़त्म हो चुका था। हरिथी को स्कूल भेजने के बाद यहाँ पे हमने जो है वो तैयारियाँ शुरू कर दी। हरिथ्वी का एग्ज़ाम था, छुट्टी नहीं कर सकती थी। और वैसे भी हरिथ्वी गैदरिंग जब होती है, गेस्ट वगैरह आते हैं, तो थोड़ी सी अनकम्फर्ट हो जाती है। बिकॉज ऑफ हर फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ भी उसे प्रॉब्लम होती है। दैट्स वाई हम जो भी गैदरिंग वाला काम होता है हरिथ्वी के स्कूल जाने के बाद ही करना अच्छा समझते हैं। इसीलिए हमने ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम भी नहीं किया, गेस्ट भी नहीं मंगाए थे, बुलाए थे। बस इतना छोटा सा ही प्रोग्राम किया था कि हरिथ्वी को जो है वो अच्छे से ब्लेसिंग मिले। और ये हरिथ्वी के आने के बाद उसका फर्स्ट वाला जो है बर्थडे केक कट हुआ बाबा जी के साथ, और बहुत अच्छा सा रहा। ये मेरा हर साल का होता है। जब हरिथ्वी का जन्म हुआ था उस टाइम कुछ हालात इस तरह के थे कि डॉक्टर ने मना ही कर दिया था एक तरह का मुझे अंदर, के वी कांट डू एनीथिंग। तो उसी टाइम मैंने एक अरदास कर ली थी कि बाबा जी मेरे बच्चे को कुछ ना हो, इसके आने वाले हर जन्मदिन पे मैं चाहे छोटी तरह चाहे बड़ी तरह जैसे भी मुझसे होगा मैं आपको याद ज़रूर किया करूँगी। तो ये उसकी जो है बर्थडे सेलिब्रेशन, सेकंड केक कटिंग थी। ये 4-5 बजे शाम को ही, उसके बर्थडे के एक दिन पहले ही। क्योंकि सारे जो क्लोजेस्ट वन थे, रिश्तेदार थे, वो आए हुए थे। बस उसका एक स्पेशल वन नहीं आया हुआ था। और आप सब गेस कर ही लेंगे, उसका स्पेशल वन है उसका मामू। तो वो बर्थडे वाले दिन ही आएंगे, ननिहाल वाले। और यहाँ पे हरिथ्वी बहुत खुश थी। बहुत अच्छा सा माहौल बन गया था, इसीलिए मैं बहुत बिज़ी भी रही। जब घर पे कुक ना हो तो सब कुछ खुद मैनेज करना हो तो थोड़ा टफ़ हो जाता है। वैसे मेरी देवरानी ने मिलके सब कुछ किया, हम दोनों ने। और शी सच्चा क्यूटी पाई कि उसने बहुत सारा चीज़ें हैंडल की। एक्चुअली वो कुकिंग वगैरह में बहुत मास्टर है, और चीज़ें करने में भी हैंडल। और यहाँ हरिथ्वी एज़ यूजुअल बाहर का मार्केट का केक उसने नहीं खाया, और दादू को खुद से खाना पड़ गया। ये हैं हमारे पापा जी, हरिथ्वी के दादू। और बस केक कटिंग करने की उसको खुशी होती है, खाना तो उसने मेरी तरह होता नहीं है कुछ भी। तो इसी तरह बस हमने हरिथ्वी का जो है वो प्यार से मिलजुल के जो है वो जन्मदिन हमने सेलिब्रेट किया। और ये है हमारे ख़ानदान की 4 स्पेशल हस्ती। तो यहाँ पे बर्थडे बाबा की गुड मॉर्निंग हो चुकी है। हैप्पी बर्थडे, गुड मॉर्निंग। तो हरिथ्वी को अपना फर्स्ट सरप्राइज तो पिछले कल ही मिल गया था, क्योंकि इसके बर्थडे की सेलिब्रेशन 2-3 दिनों से चल रही है। पिछले कल जय बाबा जी का पाठ रखा था हमने घर में। तो आज सुबह की शुरुआत हुई है हरिथ्वी की फेवरेट चीजों से। एस्ट्रोनॉट वाले बैलून मिले हैं उसको, है ना। हमने इसकी बर्थडे पार्टी का थीम जो है वो क्या हुआ, क्या है ये, स्पेस से रिलेटेड रखा है। हाँ हाँ जी, सेम सेम। तो ये उसके पापा ने उसको सरप्राइज दिया है। सुबह सुबह उठ के उन्होंने बैलून फुलाए हैं इसके लिए। लिखा हुआ है। हाँ, ये वाइट कलर का लिखा हुआ है ना। इसके बाद मैंने हरिथ्वी को स्कूल के लिए रेडी किया, और उसको अपना नेक्स्ट वाला गिफ्ट मिला। ये एक मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था उसके लिए साइंस किट, और सच मानिए वो बहुत इन्जॉय कर रही है इसे।
बहुत कुछ सीख भी रही है और बहुत कुछ एंजॉय भी कर रही है। उसका फेवरेट वाला उसने सब गिफ्ट में इसको फेवरेट वन जो है वो अवार्ड दिया। हरित्वी के एग्ज़ाम चल रहे थे साथ साथ, तो डेली उसका स्कूल आना जाना लगा हुआ था। तो आज जो है वो यूनिफॉर्म नहीं डाल के जाएगा बच्चा, क्योंकि आज उसका बर्थडे है। तो ये साइंस किट थी उसकी, जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आई और इन्जॉय किया उसने। हाय गाइस, अभी 9 o'clock हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। मुझे नहीं पता मैंने ब्लॉग कब शुरू किया है, कब तक चलेगा, आई डोंट नो। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा शूट कर रही हूँ 2-3 दिन से, क्योंकि रिति के बर्थडे का सेलिब्रेशन था। पार्ट रखा था हमने घर पे, तो उसी में बिज़ी थी। एक दिन पहले बर्थडे से हमने पार्ट रखा था, ताकि बर्थडे के दिन घर फ्री हो, क्योंकि बर्थडे के दिन उसका स्पेशल गेस्ट आने वाला है, जिसे मैं आपके साथ जल्दी मिलाऊंगी। जिसके लिए उसने बर्थडे मतलब कहती इस दिन कोई नहीं आएगा, वो ही पर्सन आएगा। तो उसके साथ मैं बाद में मिलवाती हूँ आपको। अभी हम उसको स्कूल छोड़ के आए हैं, उसके गिफ्ट वगैरह दे के आए हैं, क्योंकि रिसेप्शन पे उसका हाफ डे के लिए भी अप्लाई करना था। तो वो अप्लाई किया, और अभी ले रहे हैं मिस्टर बहल जाके मैदा, क्योंकि मुझे आज बनाने हैं चने भटूरे। क्योंकि जो उसका स्पेशल गेस्ट आ रहा है उसने पहले ही कॉल कर दिया कि मेरे को चने भटूरे खाने हैं, और हरित्वी भी कह रही है मम्मा मेरे को भटूरे खाने हैं। तो आज चने भटूरे बनेंगे। थकावट बहुत हो गई है 2 दिन से, इतनी ज़्यादा अच्छे से सोई भी नहीं हूँ, बस 2-2 घंटे की नींद। और आपको पता है 2 घंटे की नींद नहीं होती, बस ऐसे होता है उठना है उठना है उठना है। तो वो नींद भी नहीं पूरी हुई है, दैट्स वाई मेरी बॉडी बहुत शिवर कर रही है, कांप रही है, जैसे खड़े नहीं होया जा रहा है मेरे से। तो जाके पहले तो मैं अपनी अच्छी से स्मूदी पीऊँगी। और काम इतना ज़्यादा था, ड्राई फ्रूट भी होना भूल गई, लेकिन आज मैं कच्चे ही डाल के पी लूँगी। वो पीऊँगी और उसके बाद देखती हूँ एनर्जी आती है थोड़ी बहुत तो फिर काम पे लग जाऊँगी। सफाइयाँ करनी है आज, क्योंकि बहुत मैस हो गया था। देखते हैं घर पे क्या जाके करते हैं। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए रित्वी बहल एंड ममा ब्लॉग्स। बहल साहब आ गए, और यहाँ पे मैंने चने बनाने शुरू कर दी। और ये है ब्लैक चने का स्पेशल मसाला, जो मैं घर पे ही तैयार करती हूँ। अनारदाना, छोटी पीपली, लौंग, काली इलायची, हरी मिर्च होता है इसमें, और दालचीनी होती है, और ये इससे चने बहुत टेस्टी बनते हैं। मैंने फुल फ्लेज वीडियोस जो है वो शूट नहीं किए हैं, क्योंकि आपको पता है ये काम में नहीं होता। और यहाँ पे किसी ने भटूरे की रेसिपी मांगी थी, तो मैं जस्ट यहाँ पे आटा कैसे गूंथते हैं वो शेयर करने वाली हूँ। वैसे आपको चेक करनी है तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, मैंने आपके साथ पहले शेयर किया हुआ है। जितना आपको मैदा चाहिए उसका 1/4 हिस्सा आपने जो है वो सूजी लेनी है। जैसे मैंने 1 किलो मैदा लिया था, तो मैंने पाइया सूजी यहाँ पे लेके उसको पहले 10 मिनट पानी में अच्छे से भिगो लिया था, जो है वो फूल जानी चाहिए। मैदा हमने छान लिया है, उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। जितना आप नमक डालते हो उतनी ही आपको चीनी डालनी होती है, ये इसका पोर्शन सेट करते हैं हम लोग। तो इतने में मैंने 1 टेबल स्पून लिया था चीनी का, 1 टेबल स्पून लिया था मैंने यहाँ पे नमक का। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है बेकिंग सोडा। इसमें बेकिंग पाउडर जो है वो अभी मैंने नहीं डाला है, बेकिंग सोडा ही डाला है, पाउडर हम नहीं डालेंगे। उसको हमें चीज़ों को अच्छे से जो है वो सूखी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। आटा जितना प्यार से हम गूंथते हैं, जितना आराम से गूंथते हैं, उतनी ही हमारी डिशेस जो है वो अच्छी होती हैं। इसमें मॉइनिंग नहीं होती है, इसमें पहले आपने तेल बिल्कुल नहीं डालना है। आटे को बहुत ही सॉफ्ट सा जो है वो आपको गूंथना है, और इसमें जो आटा आप गूंथोगे आप वो दही से गूंथोगे। और सूजी जब आपकी अच्छे से फूल जाती है, उसके बाद उसका पानी निकाल के अच्छे से इसे पहले आपस में मिक्स करें। पहले ही गूंथना ना शुरू कर दें, क्योंकि सूजी में क्या होता है, पानी होता है, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत जो है वो हो सकती है। इसलिए पहले ही आप सूजी को और मैदे को अच्छे से आपस में मिक्स कर लें। मुझे तकरीबन 1 बजे ये भटूरे बनाने थे, तो मैंने 9 बजे ही जो है वो आटा गूंथ के जो है वो एक साइड पे रख लिया था, क्योंकि सर्दियाँ भी हैं तो आटे को फर्मेंट होने के लिए टाइम भी लगेगा, दैट्स वाई। गर्मियाँ हों तो 2 घंटे पहले भी आप गूंथ के रख सकते हो, फिर भटूरे आपके नो डाउट अच्छे बनते हैं यार, अगर आपका जो है ना आटा आप अच्छे से गूंथ लेते हो, तो भटूरे बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। और यहाँ पे मैंने घर का बना हुआ नॉर्मल दही लिया है, और दही थोड़ा थोड़ा डालते हुए आपको अपना जो आटा है वो सॉफ्ट सा जो है वो तैयार कर लेना है। अभी आपने इसमें कोई भी तेल वगैरह नहीं डालना है। जब आपका आटा आपस में बजना शुरू होता है, सॉफ्ट हो जाता है, उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा तेल जो है वो डालोगे, वो भी 1 चम्मच। कोई मॉइनिंग नहीं करनी है, बस इस तरह से आराम से आपको थोड़ा थोड़ा दही डालते जो है वो आटा सॉफ्ट सा करते हुए
हुए गूंजते जाना है। टाइम नहीं था, वैसे भी 3-4 दिन से सेलिब्रेशन थी तो मैं थक गई थी, इतना शूट भी नहीं कर पा रही थी। मम्मी पापा आने वाले थे और अगर इस ऋत्विक का बर्थडे ना होता ना, सच में बताऊँ तो मैं मम्मी पापा को बोलने वाली थी मत आओ। मेरी सेहत बिल्कुल ठीक नहीं थी और नींद शरीर मांग रहा था। तो बस इस तरह आपको सॉफ्ट सा आटा लगा के जो है वो रख देना और फिर बाद में आप अच्छे अच्छे जो है वो भटूरे बना सकते हो। मैंने सुबह ही खाना वाना बना लिया था और उसके बाद मैं और मिस्टर बहल जुट गए ऋत्विक के थोड़ा सा उसका जो है वो ऑफिस सजाने में। तो यहाँ पे उसकी फेवरेट वाली जो है हमने थीम लगाई थी एस्ट्रोनॉट्स। उसको स्पेस से रिलेटेड एस्ट्रोनॉट्स वगैरह, स्पेस शटल हो गए, रॉकेट हो गए, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो हमारे जो उसके ऑफिस की डेकोरेशन थी वो इसी तरह थी। और यहाँ पे बाबूजी आ गए थे हाफ डे लेके, क्योंकि उसके मामू आ गए थे और उसको यहाँ पे बहुत प्यारा सा जो है वो गिफ्ट एक्वेरियम मिल गया था। एंजॉय कर रही थी वो। बर्ड्स कहाँ होते हैं? ये बर्ड्स हाँ, पेंगुइन। पेंगुइन कहाँ होता है? विंटर में होता है पेंगुइन, जहाँ पे ठंड होती है, आइस होती है। ये देखो, ये विंटर है ना, ये मॉनसून है बारिश वाला, ठीक है। और ये है ऑटम, जब पत्ते झड़ जाते हैं। ये है समर, गर्मियों वाला। आपको वहां पे लगानी है चीजें। एक चीज है ये वहां पे देखो क्या और यहाँ पे आ गया था ऋत्विक का बर्थडे के दिन वाला केक। ये है स्पाइडर पैन वाला केक, क्योंकि ऋत्विक को एवेंजर्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो हमने आज वाला केक जो है वो उसके फेवरेट वाले एवेंजर का बनवाया, स्पाइडर मैन का। और साथ में ये जो बच्चा बैठा है वो ऋत्विक का फ्रेंड है, उसने बहुत प्यार से उसे बुलाया था और उसकी मम्मा हमेशा उसको भेज देती है, कभी भी मना नहीं करती। तो थैंक यू उनका भी और इनका भी। लेकिन ऋत्वी अपने ही फ्रेंड को बर्दाश्त नहीं कर पाती, उसको थोड़ी देर खेलती है, उसके बाद उसका जो है ना वो पंगा स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ ये मेरे दोनों फादर साहब और यहाँ पे दोनों मम्मियाँ बैठी हुई हैं। ये है हमारी छोटी सी प्यारी सी फैमिली और इस तरह हमने मिलजुल के ऋत्वी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। मुझे पिछले दिनों कमेंट्स भी बहुत आए पुराने ब्लॉग्स पे, इंस्टाग्राम पे भी, आप इतना बोझ अपने कंधों पे क्यों डालते हो, सेलिब्रेशंस खुद क्यों नहीं पार्ट बनते, सब कुछ खुद करते रहते हो, काम में बिजी हो जाते हो। तो जब मैं आज से 7 साल पहले का वक्त याद करती हूँ ना, तो मैं भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। वो वक्त मेरा आंसुओं से भरा था, लेकिन भगवान ने आज वक्त जो दिया है वो खुशियों से भरा दिया है। मेरे सामने एक ऐसी वजह है जिसे देख के मैं रोज़ खुश होती हूँ, इसलिए भगवान का शुक्रिया अदा करना बनता है। दैट्स वाई मैं उसके बर्थडे की सेलिब्रेशन सबसे पहले भगवान का थैंक यू करते हुए शुरू करती हूँ। तो उसके लिए खुद मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जिस खुदा की वजह से, जिस भगवान की वजह से आज इतनी खुशियाँ मेरे पास हैं, उसका थैंक यू तो करना बनता ही है। तो देखते रहें ऋत्वी बहल एंड मम्मा रॉक्स। व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बर्थडे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, बड़ा ख़त्म नहीं, कल भी है मेरा बर्थडे। मैं सोच रही हूँ 3 दिन इसके बर्थडे चला सेलिब्रेशन और आई वाज सो बिजी, इतना थक गई हूँ मैं कि अभी मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मैंने सोचा कोई मेडिसिन लेती हूँ, थक हार के बुरा हाल है मेरा इस टाइम। लेकिन मेरी इसके साथ एक भी पिक्चर नहीं है यार, और इसने कटवाई भी नहीं केक के साथ मेरे साथ पिक्चर। ऐसे ही होता है, हर बर्थडे पे मैं काम में बिजी होती हूँ, ये मेरे साथ पिक्चर भी नहीं क्लिक कराता, ये किसी के साथ भी नहीं बर्थडे पे पिक्चर क्लिक कराता। मामू के साथ, मामू के साथ, और मामू जाएगा फिर इसका, मामू आ रहे हैं ना, मामू आप रो रहे थे, मैं थोड़ी रोया। मैं बहुत रोई आज, मैं इतनी इमोशनल होगी ना, जैसे जाने लग गए ना मुझे ये हुआ, हाय क्यों जा रहे हैं मम्मी पापा, क्यों जा रहे हैं। मेरा दिल कर रहा था पापा को जोर से टाइटली हगी करके इतना जोर जोर से रोऊं ना, पता नहीं क्यों। और ये ऋत्वी का गिफ्ट है, इसे एक्वेरियम बोलते, क्या बोलते हैं इसको? एक्वेरियम मेरे दिमाग से निकल गया। फिशेस बाबू के लिए आई हैं, उसका मामू लेके आया है। ये मैं बिल्कुल नहीं डरती। तो ऋत्वी बहुत एक्साइटेड है, आज उसको खूब सारे टॉयज मिले हैं। टोटल उसको हम सब ने फैमिली मेम्बर्स ने मिलकर काफ़ी टॉयज दिए हैं। नानी ने अलग दिया, मामू ने अलग दिया, दादू दादी चाची सबकी तरफ से। तो शी इज सो एक्साइटेड। मैं बात पूछूं? हाँ। चाची ने तो दिया ही नहीं। जो मैंने छुपाए हैं ना, तो फिर उनको पता नहीं है ना आपका टेस्ट कैसा है, तो फिर मैंने खरीद लिए थे ना। हाँ, तो किचन ऑलमोस्ट साफ है। पीछे देखिए बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, ये धो के रखे हुए हैं। तो ये मैंने सूखने के लिए रखे हैं, 1 घंटा सूखेंगे फिर उठाऊंगी। लेकिन इस टाइम मेरी बस है, पापा का कॉल आया।